Today our topic is types of molecules. To understand this topic, let's take a recall of topic molecules. A molecule is formed by the chemical combination of atoms. So first thing which is compulsory is that atoms must combine chemically to make a new molecule. जैसे चीनी और नमक अगर मिक्स कर दूँ, ठीक है, फिज़िकली मिक्स किए हैं, क्या ये नया मॉलिक्यूल बनाएगा? नहीं। जो चीज़ नहीं बनेगी वो क्या है? मिक्सचर है, ठीक है, मॉलिक्यूल नहीं बनेगा। मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या ज़रूरी है कि वो फिज़िकली मिक्स ना हो, बल्कि किस तरह से मिक्स हो? केमिकली हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन जब ये केमिकली कंबाइन करते हैं तो क्या बनाता है? वाटर, H2O। अदरवाइज़ आप सिंपल कह दो कि अगर मैंने हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिक्स किया है फिज़िकली, ठीक है, तो हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन ही रहेगा अगर फिज़िकली आप मिक्स करेंगे, ठीक है। तो मतलब दो गैसेस मिक्स हो गई हैं। जैसे आपकी एयर है, एयर के अंदर डिफरेंट गैसेस हैं। आप कहते हो कि आप ब्रीदिंग के लिए क्या इनटेक करते हो? ऑक्सीजन। एक्सहेल क्या करते हो? कार्बन डाइऑक्साइड। अब ये दोनों गैसेस मौजूद हैं, ठीक है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो ये जो डिफरेंट गैसेस हैं ये मिक्सचर बना रही हैं, ठीक है, एक नया मॉलिक्यूल नहीं बना रही। नए मॉलिक्यूल बनने के लिए क्या चीज़ कंपल्सरी है कि वो केमिकली कंबाइन करें, ठीक है। नेक्स्ट क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ए सब्सटेंस, ठीक है। अगर आपके पास वुड है तो अगर आप उसका थोड़ा सा पीस ले लो, ठीक है, तो आप क्या कहोगे कि अब बल्कि आप नेकेड आई से उसको पकड़ भी नहीं सकते, आप हाथ से उसको पकड़ नहीं सकते, नेकेड आई से उसको देख नहीं सकते। हाँ, जो सबसे स्मॉलेस्ट पीस है वो क्या होगा? मॉलिक्यूल। अब आप कहोगे कि कभी मैडम कहती हैं एटम है, कभी कह देती है मॉलिक्यूल। अब इस चीज़ का देखते हैं, ठीक है। स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होगा? मॉलिक्यूल। अगर वो सारी प्रॉपर्टीज़ शो कर देता है, ठीक है, उस सब्सटेंस की। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप कहते हो वाटर जो है, वाटर जो आप ग्लास में पानी लेते हो, ठीक है, H2O। अब ये H2O एक मॉलिक्यूल का फार्मूला है, ठीक है, और आप कहते हो कि पूरा पानी का फार्मूला भी क्या है? H2O, ठीक है। अब पानी का ग्लास क्या है? 100 पे बॉयल करता है। एक मॉलिक्यूल जो है वाटर का, वो भी कितने पे बॉयल करेगा? 100 पे ही बॉयल करेगा, ठीक है। तो सिंपलेस्ट यूनिट है, एक बात तो ये हो गई, लेकिन ये तमाम तर प्रॉपर्टीज़ शो करता है उस सब्सटेंस की। डन। और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करता है, अकेला रह सकता है तो वो मॉलिक्यूल है, मतलब उसको और किसी की ज़रूरत नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि वो स्टेबल बन चुका हुआ है, इसलिए उसको किसी की भी ज़रूरत नहीं, इंडिपेंडेंटली वो एग्जिस्ट कर सकता है, इसलिए। ठीक हो गया। सो अभी तक क्या देखा है? फर्स्ट थिंग है कि वो केमिकल कॉम्बिनेशन ऑफ एटम्स है। दूसरी चीज़ क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सब्सटेंस। क्यों स्मॉलेस्ट यूनिट? उस स्मॉलेस्ट यूनिट की बात कर रहे हैं जो कि तमाम तर उसकी प्रॉपर्टीज़ को शो करता है। जिस तरह के एक मॉलिक्यूल H2O का, इसकी सॉलेबिलिटी भी बहुत अच्छी है, इसके अंदर तमाम तर चीज़ें सॉलेबल भी हो जाती हैं। इसके अलावा इसका बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एक मॉलिक्यूल का भी उतना होगा और बल्क का भी उतना ही रहेगा, ठीक है। तमाम तर प्रॉपर्टीज़ शो कर रहा है। इसके अलावा ये इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता है, अकेला एग्जिस्ट भी कर सकता है। डन। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब हम आते हैं टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स पर। टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है? अब ये डिपेंड करता है कि उसमें कितने नंबर हैं एटम्स के, एक चीज़, और जो कंबाइन कर रहे हैं एटम्स उनकी टाइप क्या है, सेकंड, ठीक है, नंबर, और दूसरी क्या चीज़ आ जाएगी? टाइप्स। ओके। अब नंबर, सबसे पहले आपने देखा था नंबर, मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर। डाई एटॉमिक, फिर से नंबर, ट्राई एटॉमिक, फिर से नंबर। सो सबसे पहले क्या हम करने लगे हैं? मोनो एटॉमिक, एक एटम वाला मॉलिक्यूल। yes, you already have learned which is monatomic molecule. For example, inert gases, helium He, ये अकेला रह सकता है। क्यों? क्योंकि इसका जो शेल है आउटर मोस्ट वो कंप्लीट है। नियॉन, Ni,
ठीक है। ये भी इनर्ट गैस है। इनर्ट गैसेस, नोबल गैसेस कौन से ग्रुप में, अगर आप पीरियोडिक टेबल निकालो तो ये ग्रुप 8 के मेंबर हैं, ठीक है। आर्गॉन, इसका भी आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट है। कंप्लीट ऐसे किसी की ज़रूरत ही नहीं, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक है। इसलिए हम कहते हैं ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है, एक एटम वाले मॉलिक्यूल। अभी पीछे हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, जो क्या करे, इंडिपेंडेंटली एग्जिस्ट कर सकता हो, तो ये अकेले रह सकते हैं, ये मोनोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स हो गए, ठीक है। अब आ जाता है डाई और ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। डाई एटॉमिक क्या होगा, 2 एटम्स वाला, ठीक है। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ 2 एटम्स इट इज़ कॉल्ड डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन। अब एक अकेला हाइड्रोजन एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल जो है वो कंप्लीट ही नहीं है, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए बॉन्ड बनाना पड़ेगा, केमिकल बॉन्ड बनाना पड़ेगा एक दूसरे हाइड्रोजन के साथ। अब ये दोनों मिल के रह सकते हैं, दोनों के आउटर मोस्ट शेल क्या हो चुके हैं, कंप्लीट, मिलजुल के रह सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीजन O2, इसका मतलब है एक अकेला O एग्जिस्ट नहीं करता नेचर में, इसको रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड बनाना पड़ेगा दूसरे ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। अब इसमें डबल बॉन्ड होता है, हम इस बारे में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। सिंगल कब एग्जिस्ट करेगा, डबल कब एग्जिस्ट करेगा, सो लीव इट, जस्ट टेक एग्जांपल दैट हाइड्रोजन, ऑक्सीजन 2 एटम्स हैं, ओके। इसी तरह क्लोरीन, Cl अकेला नहीं रह सकता, क्यों, क्योंकि इसका आउटर मोस्ट शेल ही नहीं कंप्लीट, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, इसलिए इसको बॉन्ड बनाना पड़ेगा एक और Cl के साथ। ज़रूरी नहीं है आप एक जैसे ही एटम्स के साथ बॉन्ड बनाएंगे, डिफरेंट एटम्स के साथ भी बॉन्ड बना सकते हैं अपने आप को स्टेबल करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल है HCl, इसमें क्या है, 2 एटम्स हैं, एक हाइड्रोजन का और दूसरा Cl का। Cl क्या चीज़ है, क्लोरीन, ठीक हो गया। ये हो गया डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स। इसके बाद है ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। इफ़ इट कंसिस्ट ऑफ 3 एटम्स, अगर उसके अंदर 3 एटम्स होंगे तो वो ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल है। फॉर एग्जांपल वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड। अब वाटर के अंदर क्या है, कितने एटम्स हैं, एक ऑक्सीजन का और 2 हाइड्रोजन के, तो ये क्या हो गया, ट्राई एटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड, इसके अंदर कितने एटम्स हैं, यस 3, एक कार्बन का एटम और 2 ऑक्सीजन के एटम, टोटल कितने एटम हो गए, 3। इफ़ ए मॉलिक्यूल कंसिस्ट ऑफ मैनी एटम्स, अगर बहुत ज़्यादा एटम्स होंगे तो उसको क्या कहेंगे, अब चूँकि हम बार बार गिन तो नहीं सकते टेट्रा, पेंटा, तो उसकी जगह हमने क्या कर दिया, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल्स, पॉली एटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल मीथेन, CH4 के अंदर कितने हैं एटम्स, लेट्स काउंट, कार्बन का 1, हाइड्रोजन के 4, टोटल कितने हो गए एटम्स, 5। आप इसको कह सकते हो पेंटा एटॉमिक मॉलिक्यूल, लेकिन हम इसको क्या कह देंगे, पॉली एटॉमिक, ठीक है, ज़्यादा एटम्स हैं। पॉली का मतलब मैनी, पॉली मीन्स मैनी। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, ग्लूकोज C6H12O6। So you have learned मोनोएटॉमिक, डायएटॉमिक, ट्राइएटॉमिक एंड एट द लास्ट मोनोएटॉमिक। अब ये सारी जो आपने क्लासिफिकेशन पढ़ी है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स इन ए मॉलिक्यूल, कितने एटम्स थे। मोनो के अंदर 1 एटम था, डाई के अंदर 2 एटम थे, ट्राई के अंदर 3 एटम थे, टेट्रा भी हो सकता है, पेंटा भी, लेकिन इसमें जाने से बेहतर है आप क्या कह दो, पॉली एटॉमिक। Next one is homoatomic and heteroatomic molecule. Sorry, there T is missing. This is not R, this is T. Homoatomic and heteroatomic. अब ये जो क्लासिफिकेशन है ये डिपेंड करती है टाइप्स पे, टाइप्स ऑफ एटम, किस तरह के एटम्स इसमें मौजूद हैं, ठीक हो गया। अ मॉलिक्यूल कंटेनिंग सेम टाइप ऑफ ए मॉलिक्यूल कंसिस्टिंग सेम टाइप ऑफ एटम इज़ कॉल्ड होमोएटॉमिक। अगर सारे के सारे एटम्स सेम होंगे तो आप उसको क्या कह दोगे, होमोएटॉमिक। होमो मतलब सेम एटम्स हैं तो क्या नाम देंगे उसका, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल। फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन H2, सारे एटम सेम हैं, दोनों मतलब हाइड्रोजन ही है, इसमें 2 एटम्स हैं और दोनों क्या है, हाइड्रोजन, इसको क्या कहेंगे, होमो मतलब सेम, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओजोन O3 में भी क्या है, सारे एटम्स ऑक्सीजन के हैं, इसलिए ये भी क्या हो गया, होमो एटॉमिक। सल्फ़र S8
सारे के सारे इसमें एटम क्या हैं, सल्फ़र के हैं, इसलिए इसको क्या नाम देंगे, होमो एटॉमिक। फॉस्फोरस P4 सारे एटम फॉस्फोरस के हैं, इसलिए इसका भी नाम क्या हो गया, होमो एटॉमिक मॉलिक्यूल। ओके, एट द लास्ट डेफिनेशन इज हेट्रो एटॉमिक। हेट्रो मीन्स डिफरेंट। डिफरेंट एटम्स होंगे, डिफरेंट एटम्स होंगे अगर मॉलिक्यूल के अंदर, तो उसको हेट्रोटॉमिक का नाम देंगे। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, अमोनिया। अब इसमें क्या है, कार्बन और ऑक्सीजन डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, इसलिए ये हेट्रोटॉमिक हो गया। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन डिफरेंट एटम्स हैं, अमोनिया के अंदर नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है, डिफरेंट एटम्स हो गए, इसलिए इसका नाम हो गया हेट्रोटॉमिक। तो क्लासिफिकेशन मॉलिक्यूल्स की कर सकते हैं डिपेंडिंग ऑन इट्स नंबर के ऊपर भी आप कर सकते हो। दूसरा किस तरह कर सकते हो, टाइप्स ऑफ एटम्स के ऊपर भी, सेम है या डिफरेंट है। ठीक, दैट्स ऑल। लेट्स रिकॉल व्हाट वी लर्न टुडे। Definition of molecule. Okay, chemical combination, compulsory, smallest unit of substance, show all properties, can exist independently, types हैं, yes, किसके ऊपर डिपेंड करती हैं, नंबर के ऊपर और टाइप्स ऑफ एटम्स के ऊपर। नंबर के ऊपर डिपेंड करें तो हमने क्या क्या पढ़ा, मोनोटॉमिक, डायटॉमिक, ट्राई एंड पोलीएटॉमिक। दूसरी चीज़ क्या है, टाइप्स ऑफ एटम्स, कौन कौन से, होमोएटॉमिक and hetero. Homo means same and hetero means different. So that's all for today.